हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग मिस मत करना। मैं आप लोग के लिए 27 फरवरी का बोर्ड परीक्षा का पेपर लेके आया हूँ। गणित का पेपर है। इस वीडियो को पूरी देखिए और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो प्लीज़ जिनको मैथ आती है वो इन सवालों को समझते हुए चलना, और जिनको नहीं भी आती है उनको भी ये सवाल याद करके जाने हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं अति लघु, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी हर तरीके के क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि पेपर में आएगा। इस बोर्ड परीक्षा की कॉपी में देखिए मैंने सवालों को लगाया भी है बहुत अच्छे तरीके से। इस तरह आपको लगाना है और जो जो क्वेश्चन बताऊंगा उन्हें एक पेन पेपर लेके बैठना है और नोट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर नंबर पहले का यानी कि हमारा जो उत्तर नंबर 1 होगा उसमें 6 पार्ट होते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा और चा, ये 6 के 6 हमें करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है x + 2y बराबर में 7 और x - 3y बराबर में -8। इन समीकरणों को हल करके हमें x और y के मान निकालने हैं, जो कि 1 और 3 आया। इन क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ बोर्ड परीक्षा के सवाल बताने आया हूं, सवाल सॉल्व नहीं करवाऊंगा। आप लोग सवाल देख लीजिए और इनके हल मैं नीचे लिखा हुआ हूं। ठीक है, तो आप लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं उत्तर नंबर पहले के खा में। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा उत्तर नंबर पहले का खा। ये एक द्विघात समीकरण दे रखा है। इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। √3x² माइनस का 11x प्लस का 8√3 बराबर में 0। तो देखिए मूल हमारे आ गए 8/√3 कामा में √3। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है, जो कॉपी होगी हमारी बहुत ही साफ सुथरी होगी, उसमें कोई कटिंग नहीं करिएगा। अगर बाई चांस आप कटिंग करते हैं तो कोई बात नहीं, एक आधी जगह में इंसान से गलती हो जाती है। अगर आपकी पूरी कॉपी कटिंग कहीं ना कहीं इधर कट है उधर कट है तो एग्जामिनर को होता है मूड ऑफ, और वो आपकी जो मार्क होता है यानी कि नंबर होता है वो आधे नंबर से मार्किंग शुरू कर देता है। जैसे कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1.5 और 2 दे के आगे बढ़ जाएगा, भले ही आपने सही किया हो। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको भले ही सवाल कम अच्छे से आता है मगर उसको साफ सुथरा लगाइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा है पहले का गा, जो कि निर्देशांक ज्यामिति से लिया हुआ है। इन दो बिंदुओं की बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, 2,3 और 4,1। दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला देखिए हमने कैसे काले पेन से लिखा और फिर उसका सॉल्यूशन नीले पेन से लिखा। जब हमारा आंसर आ गया उसका नीले स्केच से पूरा कवर कर दिया। मतलब आपको कॉपी को ऐसे तैयार करना है कि और बच्चों से अलग थोड़ा आपकी कॉपी दिखे, तभी ना आपके नंबर आएंगे 100/100। क्वेश्चन नंबर है हमारा पहले का घा। देखिए ये पृष्ठीय क्षेत्रफल से लिया गया है, 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और हमें ज्ञात करना है वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और जिसका एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो देखिए कुछ नहीं करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सभी को पता होता है, θ/360 × πr²। अगर आप लोग को नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, अभी 8-9 दिन बचे हैं। इन सवालों को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। और जिन भी बच्चों ने साल भर गणित में कुछ पढ़ा ही नहीं है तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग 3 से 4 बार इस सवाल को लगा लीजिए, जो जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं, और वैसे वैसे ही सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे और उन्हीं को आपको करके आना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है पहले का अंगा। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अध्याय से लिया गया है। देखिए इसमें एक शंकु है, उसकी त्रिज्या दे दिया, ऊंचाई दे दिया। अगर आपको शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है तो आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल देंगे πr लगा के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर को नीले स्केच से रेक्टेंगल फॉर्म में कवर करना है और बाद में देखिए आंसर या उत्तर जो भी आप लिखते हो यहाँ लिखना है, ताकि कॉपी हमारी थोड़ी अलग लगने लगे सभी बालकों से। तो ये हमारा उत्तर नंबर पहले का चा। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम का बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को 2 बार अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। देखिए मैंने कितना अच्छे से साफ सुथरा करके लिखा हुआ है, बाद में इसकी हेडिंग भी डाली है कि क्यों ये एक √3 अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को देखना है कि आपको काला पेन का यूज कहाँ करना है और नीले पेन का यूज कहाँ करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये बोर्ड परीक्षा की कॉपी तैयार की है। जो सवाल आपके आने वाले हैं उनको लगा के भी दिखा दिया हूं। तो फ्रेंड्स ये आता है हमारा लघुत्तरी प्रश्न। देखिए लघुत्तरी प्रश्न यानी कि दूसरे के हमारे 5 खंड हमें करने होंगे। क्वेश्चन पेपर में 6 दिया होगा बट हमें 5 ही करने होंगे, का, खा, गा, घा और अंगा। और ये प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, इसे ध्यान रख लेना है आपको, ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं। ये देखिए इसमें पूछा है वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे? इन सिद्ध करने वाली या प्रमेय वाले जो सवाल होते हैं उनमें फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिगर आप लोग को बनाना ही बनाना है। ठीक है, देखिए मैंने एक वृत्त बनाया, 2 स्पर्श रेखाएं बनाई, केंद्र से उस स्पर्श रेखाओं को मिला दिया। हमें सिद्ध क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है PA बराबर में PB और उसकी उपपत्ति लिखी है।
इतने पॉइंट्स में आई। हर पॉइंट का एक उप पॉइंट होता है कि ऐसा क्यों हुआ। प्रत्येक 90 डिग्री ये त्रिज्या से है, ठीक है। ओ ए बराबर में ओ बी, ठीक है, ये त्रिज्याएं हैं। सब कुछ मैंने ब्रैकेट में लिखा है। इसी तरह इनको आपको काले पेन से लिखना है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे। और बाद में जब आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाए तो इसमें इति सिद्धम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे कॉपी और आकर्षक लगने लगती है और एग्जामिनर खुश हो जाता है कि हाँ बच्चे पे कैपेबिलिटी है और बच्चे को काफ़ी कुछ आता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे कक्षा में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ये टफ क्वेश्चन आएगा। इसमें दो चीजें दी रखी हैं, एक बेलन भी है और एक अर्धगोला भी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, ये सब फार्मूले याद कर लेना। बट इसके लिए सिर्फ वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको लगाना पड़ेगा और अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। उसी के निर्माण से एक बर्तन बन जाएगा, वही बर्तन का हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए हमने बेलनाकार वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाया, 264 आ गया। और आगे हमने अर्धगोलाकार भाग के लिए उसकी रेडियस लिखी यानी कि त्रिज्या, फिर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और एक चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये जो इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, इनको लिखना मत भूलिएगा। अगर आप लोग ये लिखना भूलते हैं तो एक से आधा नंबर एग्जामिनर बिना कहे, बिना किसी संकोच के काट लेगा। बहुत मेन होता है ये यूनिट लिखना, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा ये बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप गणित में तेज हैं या आपने गणित पढ़ रखी है, साल भर आपने मेहनत किया है, तो इन सवालों को समझ लीजिएगा। बहुत ही इजी भाषा में मैंने लिखा है, बहुत इजी भाषा में आपको करवाया है। और जिन भी बच्चे ने साल भर गणित में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उनके लिए सिर्फ एक ही चारा है, या तो वो 3-4 बार प्रैक्टिस करें लगा लगा के, या तो इन सवालों को याद कर लें। फ्रेंड्स याद नहीं की जाती मैथ्स, मुझे भी पता है। आप लोग, कई लोग बोलेंगे कि याद करने को सर बोल रहे हैं, बट बेटा जिन्होंने साल भर मैथ नहीं पढ़ी है उनको तो रटना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये उत्तर नंबर दूसरे का गा। इसमें हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए मैं बकायदा मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि डी ए बी का मध्य बिंदु है और ई ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। डी ई बी सी के समांतर है। ऊपर यहाँ पे लिख देना है आपको, जो जो आपने फिगर में बनाया है शॉर्टकट में, उसको यहाँ पे पहले रिप्रेजेंट करना है भाषा के फॉर्म में भी, ठीक है। हिंदी में भी इधर रिप्रेजेंट कर देना है और बाद में लिखना है सिद्ध करना है। बाद में उसकी उपपत्ति डाल के अच्छे से उत्पत्ति लिखना है। देखिए मैंने बाकायदे प्रूफ किया और बाद में देखिए इसको ब्रैकेट में बंद किया, ए ई बराबर ई सी, और हमें यही सिद्ध करना था। तो इसके बाद में इति सिद्धम मैंने ब्लू स्केच से लिखा। आपको भी सेम कॉपी ऐसे लिखनी है। अगर पूरे में पूरे नंबर चाहिए तो जिस तरह मैंने कॉपी लिखा है आपको भी उसी तरह कॉपी लिखनी है, ठीक है। तो देखिए उत्तर नंबर दूसरे का घा है। क्या कह रहा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाल ली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद या तो लाल हो या तो गेंद लाल ना हो, ठीक है। इसमें भाग 1 और भाग 2 करके सवाल पूछा है, तो हम उसी तरह हमने सवाल को भी लगा दिया। तो देखिए पहला भाग पूछ रहा है लाल हो, यानी कि जो गेंद निकाली गई वो गेंद लाल गेंद हो, लाल रंग की गेंद हो। तो देखिए मैंने बाकायदा लिखा है थैले में कुल गेंदों की संख्या है 3 + 5 बराबर में 8 है। थैले में से 8 प्रकार की गेंदों को निकाला जा सकता है, ठीक है। अब पहला भाग आता है, चूंकि लाल गेंदों की संख्या 3 थी, अनुकूल परिणामों की संख्या है 3, संभव परिणामों की संख्या है 8, ठीक है। हमें लाल गेंद को निकालना है तो क्या हो जाएगा, अनुकूलित परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या, यानी कि 3/8 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम दूसरे को क्वेश्चन कर देंगे। पूछ रहा है लाल गेंद नहीं हो, तो जो ये हमारा निकल के आया है 1 में उस संख्या को हम घटा देंगे। तो क्या आगे दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए बाद में 1 - 3/8 कर दिया, तो ये हमारी प्रायिकता निकल आई कि गेंद लाल ना होने की, ठीक है। यानी कि गेंद का कलर लाल नहीं होगा, उसकी प्रायिकता हमारी 5/8 निकल के आई है। आप लोगों ने अभी तक देखा मेरी कॉपी को, मैंने किसी भी प्रकार की काटा पीटी नहीं करी है। तो मैं आप लोगों से भी उम्मीद कर सकता हूं मेरे छोटे भाई होने के नाते कि आप लोग किसी भी प्रकार की काटा पीटी मत करिएगा और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से टाइम का ध्यान रखते हुए पूरे क्वेश्चनों को हल करके आइए और 100/100 नंबर आप भी लाइए। तो देखिए दूसरे का अंगा, ये सांख्यिकी चैप्टर से लिया गया है। देखिए इसमें समांतर माध्य दिया गया है 25 और पी का मान हमें निकालना है। आपको क्वेश्चन में दिया होगा वर्ग अंतराल और बारंबारता, ठीक है। तो मध्यमान आपको इनसे निकालना है। मध्यमान कैसे निकालेंगे, 0 से लेके 10 तक है तो इन दोनों को जोड़ना है और बटे 2 करना है। फिर 10 और 20 को जोड़ना है, बटे 2 करना है। फिर 20 30 को जोड़ के बटे 2, 30 40 को जोड़ के बटे 2, 40 50 को जोड़ के बटे 2, ठीक है। ये हमारा मध्यमान निकल आएगा x। इसके बाद आपको f × x निकालना है, यानी कि बारंबारता का गुणा मध्यमान में कराएंगे। 5 × 5 25, 15 × 18 270, 25 × 15 375, 35 × p 35p और 45 × 6 बराबर में 270, ठीक है। फिर हमको बारंबारता को जोड़ लेना है और f × x को जोड़ लेना है। समांतर माध्य का फार्मूला आप लोगों को आता है, सिग्मा fx/में सिग्मा f।
ठीक है, जो जो वैल्यू दे रखी है आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए कि टाइम बहुत कम है, मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम में आने वाले सवाल आपको दिखा रहा हूँ, बाकी के सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने सॉल्व करके पी का मान 16 निकाल लिया है। तो चलिए अब चलते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। तो ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर का होगा, तो इन्हें बहुत ही ध्यान से करना है और 2 से 2.5 पेज आपको ले लेने हैं सवाल में। ठीक है, थोड़ा सा मतलब गैप कर करके लिखिएगा, बहुत साफ सुथरा, ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आए कि हाँ ये दीर्घ उत्तरीय है, 6 नंबर देना है इसमें। पर पेज में भी अगर 2-2 नंबर देगा तो 6 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुपद से लिया गया है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, x² माइनस का 2x माइनस का 8, इसके शून्य ज्ञात करना और शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो देखिए हमने शून्य ज्ञात किया यानी कि गुणनखंड करके, ये हमारा गुणनखंड निकल आया। फिर इसका शून्यक यानी कि बराबर में शून्य किया, x की 2 वैल्यू निकाली। के बाद देखिए हमने सत्यता की जांच की शून्यकों का योगफल करके और शून्यकों का गुणनफल करके। देखिए दोनों दो वैल्यू मैच कर गई यानी कि सत्य है, और गुणनफल -8 और -8 यानी कि बराबर आया, तो ये भी सत्य है, यानी कि सत्यता की जाँच हो गई हमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर नंबर 4, ये भी 6 नंबर का है। 2 अंकों की एक संख्या की अंकों का योग 9 है, तो संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आएगा 6 नंबर का, और आपको डिक्टो इसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह मैंने किया है। सफाई का ध्यान रखिएगा। ये देखिए हमारी वैल्यू निकल आई है 36। अब चलते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स उत्तर नंबर 5 है जो कि 6 नंबर को होने वाला है। ये क्वेश्चन तो भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वरना परीक्षा में आप लोग भूल सकते हैं, स्टेप भूल जाएंगे। स्टेप भूल ना पाए इसलिए 2-2 बार 3-3 बार आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। तो दे रखा है 3 cot A बराबर में 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर में cos स्क्वायर है माइनस का sin स्क्वायर है, सही है या गलत है। यानी कि कुल मिला के ये जो दिया हुआ है ये सत्य है या असत्य है, इसकी हमें जांच करना है। ठीक है, तो देखिए हमने 3 cot A बराबर में 4, cot A की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम 90 डिग्री समकोण त्रिभुज लगा के AC का मान निकाल लेंगे। देखिए 5x निकल आया है। अब हम लोग एक तरफ LHS ले लेंगे, LHS की वैल्यू आई 7/25, और दूसरी तरफ ले लेंगे RHS, उसकी भी वैल्यू आई 7/25, यानी कि LHS बराबर में RHS है। उसके बाद हमें इसे ब्रैकेट में लगाना है और इति सिद्धम लिखना है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी बोर्ड एग्जाम की कॉपी। यही क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में 27 फरवरी को मिलने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए। तो फ्रेंड्स यही सवाल आपको 27 फरवरी को बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले हैं, और जिन जिन बच्चों के पास ये वीडियो नहीं पहुंची तो उनका भी भला करिए। आपका कोई दोस्त है या साथी है उनको भी भेजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और किसी भी प्रकार की दिक्कत है कुछ भी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।